हेलो बच्चों, बाटी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई काफी बच्चों के बोर्ड एग्जाम हो गए हैं जैसे बिहार एंड यूपी, लेकिन कुछ बच्चों के एग्जाम चल भी रहे हैं जैसे एमपी बोर्ड। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ जल्दी से शुरू हो जाएंगे जैसे राजस्थान बोर्ड। तो जिन बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, जिनके चल रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। लेकिन जिनके एग्जाम हो गए हैं वो कहीं ना कहीं इस कश्मकश में है कि आखिर आगे हम क्या करें। लेकिन इसमें मैंने उन्हें बताया है कि हमेशा जो दिल कहे वो करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। अब चाहे जो एग्जाम देने वाले हैं या जिन्होंने दे दिए हैं या जिनके चल रहे हैं, एग्जाम तो 10th के होने ही है, पास भी हो जाएंगे सब। पास होने से टॉप करना, ऑल द बेस्ट, रिजल्ट के लिए अच्छा ही आएगा, मैं प्रे करूंगी। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सोच के बैठे होंगे कि आखिर हमें क्या करना है 11th में, है ना, आगे चल के बनना क्या है। तो वहीं पे कुछ बच्चे जो होंगे उनका सपना होगा क्या, डॉक्टर बनने का है। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर मतलब मैं ये चीज़ बोलूँगी, डॉक्टर जब आपका ये जो वर्ड है, ये जब आपके नाम के आगे लगता है एंड जब वो फीलिंग होती है, जब आप कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी नाम है, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर पूजा, कुछ भी, ये जब नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, ये एक ऐसी फीलिंग होती है, आप इसको ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत प्यारी फीलिंग होती है, क्योंकि वो जो डॉक्टर वर्ड होता है वो उस बच्चे ने कमाया होता है। अब बहुत सारे बच्चों का सपना है कि मैम हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि आखिर डॉक्टर बनते कैसे हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, क्या 11th-12th का ही आता है। बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मैम हमने तो यही सुना है कि भाई जब मेडिकल का एग्जाम देते हैं वहाँ पे 11th-12th का ही पढ़ के जाना होता है। मैं कहती हूँ बिल्कुल पढ़ के जाना होता है, लेकिन क्या वो काफ़ी होता है? आपको पता है? काफ़ी बच्चे बोलेंगे यस मैम पता है, कुछ बोलेंगे नहीं पता है। तो मैं आपको बोलूँगी सिर्फ 11th-12th ही काफ़ी नहीं होता है। अब बात आती है कि आखिर अगर 11th-12th काफ़ी नहीं है तो वो नीट से किस तरीके से अलग है। नीट और हमारे जो 11th-12th होते हैं ये दोनों कैसे अलग हैं, है ना। अब डॉक्टर बनना है तो भाई थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो बनती है ना, क्योंकि फल भी तो उतना ही मीठा है। एंड जब आप अपने 11th-12th की पढ़ाई करके, है ना, अपना एग्जाम को क्लियर करके जब अपना MBBS वगैरह कर लेते हो, जब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, एंड जब आप वो वाइट कोट पहन के अपना गले में स्टेथोस्कोप डाल के और नाम के आगे डॉक्टर लगा के जब कहीं जाते हैं तो इतना मतलब गर्व से चलते हो ना आप एक बार इमेजिन करके देखना, अब का जो सपना है आप और 10 गुना मेहनत करने लग जाओगे वहीं पे, है ना। तो अब यहाँ पे बनना कैसे है डॉक्टर, इस सपने को पूरा कैसे करना है एंड कैसे 11th-12th जो है वो अलग है नीट से, क्या बच्चा गलती करता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, काफी बच्चों को डरा देते हैं, अरे बहुत डिफिकल्ट है। मैं कहती हूँ बेटा डिफिकल्ट है, लेकिन हर मुश्किल चीज जो होती है ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं कर सकते। आपके 11th-12th में जब आप आते हैं, जब आप 11th में आते हैं ना, अब आप 11th में आएंगे तो मैं स्टार्टिंग से आपको समझाती हूँ सारा कॉन्सेप्ट। देखो जब आप बच्चा 11th में आते हो, आज ये सेशन उन बच्चों के लिए ही है जो बच्चे जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो जब बच्चे का सपना होता है कि डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले वो 11th में चूज करते हैं, क्योंकि 10th के बाद आपके पास चॉइस होती है ना कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करना चाहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना चाहते हैं। तो जिन बच्चों का सपना होता है डॉक्टर बनने का तो वो 11th में चूज करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अब नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट यही 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी से ही आते हैं। नीट में भी आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है एंड बायोलॉजी आता है। 11th पढ़ी, 11th से कब कहाँ गए आप, 12th में गए, यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी। एंड नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी क्लासेस से रिलेटेड वो पूछते हैं, तो 11th में जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं प्लस आप 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि 11th-12th का दोनों का आता है। अब मैंने बोला बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं एंड वो ये कह देते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा। भाई उसने तो पहले सोचा नहीं होगा तो उससे होगा भी नहीं। मैं कहती हूँ जिसने सोचा होगा, मेहनत करेगा तो क्यों नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि एक और सवाल आ जाता है उनके मन में, 11th-12th का ही पढ़ लेते हैं, किसी अलग से गाइडेंस की नीड नहीं है, सब पागल बनाते हैं। पागल नहीं बनाते हैं भाई, ये डिफरेंस होता है एक बोर्ड में और एक नीट में, है ना। जब आप बोर्ड लेवल के लिए पढ़ते हो तो चीज़ें कैसे पढ़ते हो आप, देखो यहाँ पर भी आप डिटेल में पढ़ते हो, एग्री, डिटेल में बिल्कुल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कॉन्सेप्ट ही इतने बड़े बड़े हैं, डिफिकल्ट से, तो उनको अच्छे से समझना पढ़ना पड़ता है, आसान तरीके से एंड बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे 11th-12th।
11th 12th का जो होता है बेटा एनसीईआरटी का, बेसिकली नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन नीट में जब आप पढ़ते हैं इसके लिए एक अलग थोड़ा जो आपका लेवल यहाँ होता है ना 11th 12th में यहाँ पे हो आप, लेकिन जब आप नीट की तैयारी करते हो तो अपने लेवल को आपको यहाँ करना होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाना होता है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है आपने यहाँ तो पढ़े, आपको समझ भी आए, लेकिन जब बारी आ जाएगी क्वेश्चंस पूछने की और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की, वो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। सिर्फ एनसीईआरटी ही काफ़ी नहीं है। लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो 11th 12th की, आप अपना नीट का एग्जाम जो है अच्छे से क्लियर कर लोगे, बट वो गलत बोलते हैं। नीट को क्लियर करने के लिए याद रखना हमारी जो एनसीईआरटी होती है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट के बिना आप एनसीईआरटी, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी के बिना आप नीट क्लियर नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सिर्फ एनसीईआरटी से भी आप अपने नीट के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे मैम बहुत देर से आप नीट कर रहे हो, नीट क्या है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे कि नीट ये एक ऐसा एग्जाम है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्लियर करके आपका डॉक्टर बनने का जो सपना होता है वो एक, आप कह सकते हैं वो मंजिल चालू हो जाती है और एक समय के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। ये होता क्या है, एक एग्जाम होता है, पूरी डिटेल्स बिल्कुल अभी मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, है ना। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं और सेशंस लेकर आऊंगी। लेकिन याद रखना कि ये जो नीट होता है बेटा, ये जैसे आपने 11th करी, 11th करके आप 12th में आए, 12th करते करते ही ना होता क्या, इसके फॉर्म आते हैं जब आप 12th में होते हैं। अब आप बोलेंगे 12th में तो बोर्ड भी होता है, बिल्कुल बोर्ड होता है, लेकिन जो नीट का एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम के बाद में होता है। फॉर्म आप पहले फिल कर देते हैं एंड जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है उसके बाद आप नीट का एग्जाम देते हैं। तो जब होता क्या है कि बोर्ड का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो एडमिशन वगैरह स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे 12th की परसेंटेज चाहिए होती है, यानी कि इसकी मार्कशीट को आपको फिर, यानी कि जो आपको जो कॉलेज होता है, जब आप अपना कोई भी यानी कि कोई मेडिकल कॉलेज लेते हैं वहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। तो नीट के फॉर्म आते हैं जब आप 12th कर रहे होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे इस फॉर्म को फिल किया जाता है। जब ये फॉर्म फिल होता है उसके बाद इसका एग्जाम होता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के बाद में। और जब ये एग्जाम होता है, इस एग्जाम में मैंने बोला ना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, जहां पे आपको फिल करने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन यहाँ पे इनको पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक का इस्तेमाल करना है, ये बच्चे को नहीं पता होता है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला, बच्चा एनसीईआरटी के पीछे भागता है। मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी तो चाहिए, लेकिन और बुक्स भी चाहिए होती हैं, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है। फिर बोर्ड के लेवल में और एक नीट के लेवल में, नीट एक ऐसा एग्जाम जिसको यूपीएससी के बाद ये क्लियर कर दिया है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये जो एग्जाम है सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है, किसके बाद, यूपीएससी के बाद। अब यहाँ पर नीट आपको पता लग गया क्या है भाई, एक ऐसा एग्जाम जिसको क्लियर करके आपके डॉक्टर बनने का जो सपना है ये पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे 11th 12th में तो अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई मैम यहाँ पे तुम्हारा बोर्ड है, नीट के लिए पढ़ेंगे तो फिर ये तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहूँगी क्यों होंगे, जब आप एक यानी कि नीट के लिए सोचो, आप एक हाई लेवल के लिए पढ़ रहे हो, तो ये क्या चीज़ है, 11th 12th तो इतू सी है ना। कभी कभी आप कहते हैं ना, अरे ये कर लिया तो फिर ये क्या चीज़ है, तो वैसे ही है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर ये कुछ नहीं है उसके आगे, ये आपको बच्चे लगने लगेंगे। जो अब अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आप 11th 12th कॉन्सेप्ट को ना बोर्ड में जो आने वाले, आप ये बोलोगे ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जो दिमाग दौड़ाना पड़ता है वो एक बच्चे को ही पता होता है कितने अलग लेवल का दौड़ाना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है एक एक को, भाई अगर ये हुआ तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपको पता लग गया नीट क्या और कैसे ये अलग है, कि भाई एक बोर्ड लेवल की पढ़ाई और एक ऐसी पढ़ाई है जिससे आप पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट होता है दोनों का पढ़ने का तरीका, प्लानिंग का तरीका, और आपका पढ़ाने वाले का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है ना। अगर मुझसे कोई बोले कि भाई आपको एक 9th के बच्चे को पढ़ाना है, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी, बहुत ही मतलब आसान तरीके से भाई इस बच्चे को समझ जाए, है ना, वो जितना होगा उतना ही पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए 12th के बच्चे को पढ़ाना तो उसका तो लेवल थोड़ा हाई होगा, वैसे ही पढ़ाऊंगी। वैसे ही यहाँ पे होता है नीट में और 11th 12th में। अब यहाँ पे यही चीज़ देखते हुए जिन बच्चों का सपना है कि भाई मैम हमें तो बनना ही डॉक्टर है, हमारा तो सपना ही यही है, बच्चों का टारगेट फिक्स होता है कि भाई बनना है, एम है तो डॉक्टर बनना है तो बनना है। तो यहीं पे ये चीज़ सोचते हुए जो बच्चे 11th से ही तैयारी शुरू करना चाहते हैं और अब बनना चाहते हैं डॉक्टर, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पे आगाज बैच नीट 2025। यानी कि भाई जो बच्चे देने जा रहे हैं, यानी कि भाई अगर मैं बात करूँ 11th करोगे,
12th करते करते आप नीट का एग्जाम देंगे एंड मुझे सोच है कि भाई डॉक्टर बनना ही है और पहली बारी में ही अपने नीट के एग्जाम को क्लियर करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उसी के लिए उन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि काफी डिमांड आई कि मैम नीट का बताइए, नीट के लिए क्या है, तो यहां पर लेकर आए हम आगाज बैच। ठीक है, अब ये शुरू हो रहा है 15 मार्च से। मैंने बोला है एक बोर्ड लेवल की पढ़ाई और एक नीट लेवल की पढ़ाई बहुत डिफरेंट होती है। टीचर्स जो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, मैंने बोला पढ़ाने वाले का तरीका भी यहाँ पे अगर हम बात करें निर्भर करता है कि कैसे पढ़ाया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को समझाना, उसके पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये टीचर्स वो टीचर्स हैं जो बच्चे अटकते हैं कि भाई कैसे पढ़ना है मैम, कैसे किस चीज़ को समझे। बच्चे बहुत सारे, वैसे फिजिक्स में बायो वाले बच्चे का मैथ्स थोड़ा वीक होता है तो फिजिक्स में अटकता है कहीं ना कहीं, तो उसी चीज़ के लिए ये सब चीज़ें जो कहते हैं ना कि भाई एक लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमारे मन की बात समझे, जो होता है ना कभी कभी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, लेकिन हाँ दूसरा इंसान उसके फीलिंग को समझ जाता है। तो ये वही टीचर है जो आपके प्रॉब्लम आने से पहले ना उसको सॉल्व कर देंगे, आपका कोई वहां पे डाउट ही नहीं बचने देंगे। तो भाई यहाँ पे गोदारा सर जो कि केमिस्ट्री के लिए हैं, विपिन सर केमिस्ट्री के लिए हैं, पार्थ सर बायोलॉजी के लिए हैं, एंड कामेश सर भी आपके केमिस्ट्री के लिए हैं, एंड शुभम पालीवाल सर आपके फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 मेन सब्जेक्ट है नीट को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे मैम हम ये बैच लें क्यों, तो मैं आपको बता देती हूँ ये बैच आपको क्यों लेना है। सबसे पहली चीज, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनको बहुत हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। नीट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि हल्का सा याद करा एग्जाम क्लियर कर दिया और आपका सपना है ये देख ख्वाब पूरा हो गया, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक लाइन का मतलब समझना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब नीट का आपका जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन है, किसी किताब की जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वहां की एक लाइन है, उस लाइन से ही वो 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, कभी बहुत घुमा के पूछे जाते हैं। तो डिटेल, हर टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि अरे अच्छा, वैसे प्रॉब्लम आने तो देते नहीं हम, लेकिन अगर गलती से आ भी जाती है, बच्चों को हल्का सा कंफ्यूजन भी होता है, तो हम यहाँ पे दूर करते हैं कि बेटा सुन, ये जो है क्या तूने कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा, सबसे पहले चीज, अगर पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर हल्की सी आती भी है तो यहाँ पे बच्चों की उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, समझाया जाएगा बेटा ये ऐसे नहीं, इस तरीके से होना है। ठीक, अब साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ तो हम रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हमने बोला है कि भाई नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस की कि भाई ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं एंड इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, ताकि भाई कॉन्सेप्ट तो वो पढ़े लेकिन उसे आपके जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस हो कि आखिर हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। टीचर स्लाइड, जिन टीचर स्लाइड्स पे, यानी कि अगर मैं बात करूं जिन स्लाइड्स पर टीचर लिखता है वो हमारी टीचर स्लाइड्स होती हैं, एंड वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि भाई बेटा देख लो ये स्लाइड आपके पास है, टीचर ने यहाँ लिखा है, क्योंकि बच्चा कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो सीधा चाहते हैं कि हमें टीचर स्लाइड चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हम यहाँ पे बच्चों को वो स्लाइड्स भी देते हैं। अब आगे की बात करें, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आपको रिवीजन करना होता है। पूरे साल 11th में पढ़ा, 12th का होता है ना, तो नीट में आपको नीट के देखो एग्जाम के लिए तैयार करें, 11th 12th तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप बोलेंगे हम क्या दोनों के अलग नोट्स बनाए, मैं बोलती हूँ नहीं, अगर आप नीट के लिए नोट्स बना रहे हैं तो 11th 12th के लिए अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 11th 12th ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाती है। तो 11th 12th प्लस नीट एक तरीके से पूरा आपको सोचो कि तैयारी कराई जा रही है बड़े तरीके से। अब नोट्स आपको देना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट पढ़ना तो है, बाई चांस अचानक से रिवीजन करना है कुछ समय है, तो नोट्स खोलोगे पढ़ोगे, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे जो टेस्ट होते हैं वो हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐप पे ना टेस्ट कंडक्ट करते हैं अपने वीआईपी कोर्सेज में कि क्या बच्चा ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके लिए हम बनाते हैं कुछ ग्रुप कि भाई अगर ये इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा थोड़ा और हम पुश करते हैं ताकि भाई ये बच्चा और अच्छा रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि ये इसमें काबिलियत है। तो ऐसे बच्चे जो सच में मेहनत कर रहे होते हैं हम, और जो बच्चे हर टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं उनके लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, तो अलग से ग्रुप बनाते हैं, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा समझाते हैं कि भाई ये करो, है ना। तो अलग से ग्रुप बनाए जाते हैं जो बच्चा सच में एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा होता है कि भाई फल भी उतना ही अच्छा आए एंड बच्चा जो है उसका जो सपना है वो पूरा कर सके, क्योंकि हमारा एम ही है कि बच्चे के सपनों को पूरा करें। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं काउंसलिंग सेशन फॉर परफॉर्मेंस चेक। यहाँ पे हम भाई लाइव सेशंस होते हैं कुछ, ठीक है,
यहाँ पे काउंसलिंग सेशन आप कह सकते हैं भाई बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है कि ऐसा लग रहा है मैम मुझे, सर मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये ठीक है ये, तो बच्चे को कहीं ना कहीं भाई बीच बीच में गाइडेंस की जरूरत है। एंड कहीं ना कहीं उसको ये भी होता है कि कैसे करना है सर, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चे के मन में। बच्चा पूरे साल जो तैयारी कर रहा है, हर महीने, हर 10 दिन, 15 दिन में हम बच्चे से हर हफ्ते में ये पूछते हैं कि भाई ये बच्चा कर कैसे रहा है, क्या ये ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या ये डेली क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा है, या ये वीकली टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने सारे आपको क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि 2 साल में बच्चे को ऐसा तैयार कर देते हैं कि वो पूरा रेडी हो जाता है नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पहली बारी में ही नीट के एग्जाम को क्लियर कर देता है। काफी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि भाई पहली बारी में नीट क्लियर नहीं हो सकता, बट मैं कहती हूँ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है आपने तैयारी कैसे करी और किसने करवाई है। तो यहाँ पे करने वाले बच्चे आप हो एंड कराने वालों की तो हम गारंटी देते हैं, है ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा आपके मन सवालों में प्राइस क्या है। तो नीट 2025 यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर जो इसकी प्राइस मनी है, एक्चुअली जो प्राइस है बेटा वो है 14,999 रुपए। ठीक है, जहाँ पे आपको 11-12 की पढ़ाई कराई जाएगी और नीट के लिए भी तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी चल रहा है ऑफर, 12 मार्च तक ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पर ये प्राइस मनी घट गई, यानी कि जो प्राइस है बेटा कोर्स का वो घट गया और कितना है 7,999। सो जो इतने कम पैसों में आपको 11-12 ही पूरा पढ़ने को मिल रहा है और नीट के लिए भी आप तैयार हो रहे हो, और क्या चाहिए यार। ठीक है, लेकिन याद रखना कि पेमेंट करते वक्त आपको क्या करना है, कूपन कोड आगाज को यूज करना है, जिससे होगा क्या कि आपका ये जो प्राइस है ये घटकर 7,999 पर आ जाएगा। मैं वापस बोल रही हूँ, ऑफर सिर्फ बेटा 12 मार्च तक ही है। एंड आप हम यहाँ पे याद रखना डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0124-715-8250। तो जिन बच्चों का सपना है डॉक्टर बनने का, तो याद रखना तैयारी अभी से शुरू करनी है। कल की तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी होती है। तो भाई अगर आपको अपना कल संवारना है तो आज से ही मेहनत करनी होगी। ठीक है, एंड अगर बनना है डॉक्टर तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है थोड़ी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपके साथ हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? कमेंट में जरूर बताना मुझे। एंड जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वापस बोल रही हूँ, जिनका सच में सपना है डॉक्टर बनना है तो फटाफट से जाएं एंड 12 मार्च से पहले बेटा बैच खुले, क्योंकि ऑफर चल रहा है, फायदा उठाओ फटाफट जाके। ठीक है, मिलती हूँ ऐसे ही सेशन में। एंड अगर आपका कोई भी सवाल है प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय बच्चों पार्टी।